हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की पोम द लुकिंग ग्लास रिटन बाय कमला दास। देखिए, पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। कमला दास ने इस पोम में बहुत ही बोल्डली एक वीमेन डिज़ायर को एक्सप्लेन किया है। तो ये एक एडल्ट पोम है जिसके लिए मुझे हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़े जिसमें आप लोग कंफर्टेबल ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं तो ईयरफोन्स लगा लीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब बिना देरी के करते हैं हम पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। Getting a man to love you is easy. Only be honest about your wants as women. यहाँ पे कमला दास हमें बताती है कि एक लड़की के लिए किसी आदमी का प्यार पाना मतलब अपने लवर का प्यार पाना बहुत इजी है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक विमेन होने के नाते अपनी जो डिज़ायर है यानी अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो डिज़ायर है उसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना है और ऑनेस्टली आपको बता देना है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। स्टैंड न्यूड, न्यूड मतलब होता है नेकेड। स्टैंड न्यूड बिफोर द ग्लास विद हिम सो दैट ही सीज हिमसेल्फ द स्ट्रोंगर वन एंड बिलीव्स इट सो एंड यू सो मच मोर सॉफ्टर यंगर लवलियर। एक वीमेन को अपने लवर के साथ में आईने के सामने नेकेड होने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए, मतलब नेकेड होकर खड़ा होने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए, ताकि आदमी वहाँ पे दोनों की बॉडी को जब दिखे तो अपने आप को वो स्ट्रॉन्गर दिखे और अपने आप को स्ट्रॉन्गर ही समझे वीमेन से, और वीमेन को मतलब औरत को सॉफ्टर यंगर और लवलियर समझे, यानी दोनों की बॉडी में वो कंपैरिजन कर सके। एडमिट योर एडमायरेशन, और उसके बाद जब आपका मेल, आपका आदमी, आपका लवर आपकी एडमायरेशन कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करो, उसको बड़े ध्यान से सुनो और उसको एडमिट करो। नोटिस द परफेक्शन ऑफ हिज लिम्स। लिम्स मतलब होता है बॉडी पार्ट्स, उसके बॉडी पार्ट्स की परफेक्शन को नोटिस करो। हिज आइज रेडनिंग अंडर द शावर, जब वो शावर लेने जा रहा है आपके साथ में तो पानी जाने की वजह से उसकी आंखें जो रेड हो रही है, आंखों में पानी जाने की वजह से आंखों का कलर रेड हो रहा है, उसको नोटिस करो। द शाई वॉक अक्रॉस द बाथरूम फ्लोर, जब वो बाथरूम के फ्लोर पे शर्माते हुए चल रहा है आपके साथ शावर लेते समय, उसको नोटिस करो। ड्रॉपिंग टावल्स, उसके टावल के ड्रॉप करने को नोटिस करो। एंड द जर्की वे ही यूरिनेट्स, और जिस तरीके से यूरिनेशन के बाद में वो अपनी बॉडी को जर्क करता है ताकि लास्ट ड्रॉप फॉल हो सके, उसको भी नोटिस करो। जनरली मेल यूरिनेट करने के बाद में अपनी बॉडी को जर्क करते हैं ताकि लास्ट ड्रॉप भी नीचे गिर सके। ऑल द फॉन्ट डिटेल्स दैट मेक हिम मेल एंड योर ओनली मैन, छोटी से छोटी वो बातें नोटिस करो जो उसे मेल बनाती है, मतलब उसकी मैनली बॉडी को नोटिस करो, और उन सारी बातों को नोटिस करो जो उसे मेल बनाती है और सिर्फ आपका लवर बनाती है। गिफ्ट हिम ऑल, गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमेन, उसे वो सारी चीज़ें गिफ्ट कर दो जो आपको एक विमेन बनाती है, मतलब उसको अपने नारित्व की सारी चीज़ें गिफ्ट कर दो। द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, उसे अपने लॉन्ग हेयर की खुशबू को, सेंट मतलब खुशबू, खुशबू को सूंघने दो, मतलब उसकी बॉडी पे, उसके फेस पे अपने लंबे बाल बिखेर दो ताकि वो आपके बालों की खुशबू ले सके। द मस्क, मस्क मतलब स्मेल होता है, खुशबू होता है। द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट, अपने ब्रेस्ट को उसके फेस के पास में लेकर जाओ ताकि वो आपके ब्रेस्ट के बीच में बहने वाले पसीने की खुशबू को फील कर सके। द वार्म शॉक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल हंगर्स, और उसे अपने मेंस्ट्रुअल ब्लड का वार्म शॉक दो। मेंस्ट्रुअल ब्लड के वार्म शॉक से मतलब है, जनरली एक कन्वेंशनल मिथ होता है बाकी सोसाइटी में कि मेंसेस के दौरान यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स हार्मफुल होता है, तो उसे इस बात को गलत प्रूव करने दो। तो एक फीमेल को चाहिए कि वो अपने लवर को एनकरेज करे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल हंगर्स, और उसे अपनी सारी एंडलेस फीमेल हंगर्स के बारे में बताओ, यानी अपनी सारी फीमेल डिज़ायर के बारे में बताओ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिज़ायर होती है। ओ यस, गेटिंग अ मैन टू लव इज़ ईजी, हाँ एक आदमी का प्यार पाना बहुत ईजी है, बट लिविंग विदाउट हिम आफ्टरवर्ड्स मे हैव टू बी फेस्ड, लेकिन उसके बाद में अपने लवर के बिना रहना भी आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं है कि लवर हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। हो सकता है उन दोनों को अलग होना पड़ जाए, हो सकता है कि आदमी का मन भर जाए, या फिर हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जाए जिससे कि मैन अपनी विमेन को छोड़कर चले जाए।
तो एक आदमी का प्यार पाना तो ईजी है, लेकिन उसके बाद में आपको उसकी जुदाई को सहना भी आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आपको उसके बिना भी रहना आना चाहिए, उसको भी फेस करना चाहिए। और लिविंग विदाउट लाइफ व्हेन यू मूव अराउंड, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब मेल लवर चला जाता है तो एक जो फीमेल होती है वो एक लिविंग बॉडी बन के रह जाती है विदाउट लाइफ, यानी एक जिंदा लाश बन के रह जाती है। व्हेन यू मूव अराउंड मीटिंग स्ट्रेंजर्स विद योर आइज दैट गिव अप देयर सर्च, और एक लवर के जाने के बाद एक लड़की एक जिंदा लाश बन के रह जाती है जब वो आसपास में इधर उधर चलती है, स्ट्रेंजर से मिलती है, अजनबियों से मिलती है, तो उसकी आंखों में अभी भी तलाश होती है अपने लवर की। उसकी आंखें जो तलाश छोड़ चुकी थी, हर एक स्ट्रेंजर में वो अपने लवर को ढूंढती है। विद ईयर्स दैट हियर ओनली हिज लास्ट वॉइस कॉलिंग आउट योर नेम एंड योर बॉडी, और उस लड़की के जो कान होते हैं वो तलाश कर रहे होते हैं उस आखिरी आवाज़ को, जिस आखिरी आवाज़ से उसने आपका नाम पुकारा था और आपकी बॉडी की तारीफ की थी। Which once under his touch had gleamed like burnished brass, now drab and destitute. Drab मतलब होता है फीका, destitute मतलब होता है एकदम बेजान, वीरान। और उसके कान आज भी तरस रहे हैं उसकी आखिरी आवाज़ सुनने के लिए, जिस आखिरी आवाज़ से उसने आपका नाम पुकारा था, आपकी बॉडी की तारीफ की थी, उस बॉडी की जो बॉडी उसके टच में आते ही चमक पड़ती थी, जिसमें शाइन आ जाती थी एक बर्निश्ड ब्रास की तरह, यानी एक चमकीले ब्रास की तरह, जो कि अब ड्रैब हो चुकी है, डेस्टिट्यूट हो चुकी है, जो बॉडी अब एकदम फीकी और नीरस हो चुकी है। यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में आपको इस सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हो सकता है कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाए जब आपको अपने लवर के बिना रहना पड़े। तब मेल तो जनरली टॉलरेट कर लेता है, बट फीमेल के लिए इनटॉलरेंट हो जाता है। हर एक स्ट्रेंजर से मिलते हुए उसकी आंखें अपने लवर को ढूंढती है और उसके कान सिर्फ अपनी लवर की आवाज़ सुनने के लिए तरसते रहते हैं। तो ये हो गया पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और हाँ, इस एक्सप्लेनेशन की ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ETC ऑनलाइन से भी मिल जाएगी। आप वहाँ से सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे एकदम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हिंदी में भी। और फिर भी अगर आप लोगों के किसी तरह के कोई कमेंट, सजेशन या डाउट है तो या तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। और इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।